नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तो चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और इस बार ये नवरात्रि आज से शुरू हो रही है। 11 अप्रैल तक जारी रहेगी। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। देवी के 9 रूपों का अलग अलग पूजा करने की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भक्तों को सुख, सौभाग्य और शौर्य प्रदान करती है। 9 देवियों की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ सिद्ध होते हैं। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा से माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस तरह 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, तो वहीं 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है और 8वें दिन मां सिद्धिदात्री और 9वें स्वरूप महागौरी के तौर पर जाना जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा ने ये 9 स्वरूप अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारण किए थे। तो चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हुई है। तो वहीं पहले दिन हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो बता दें कि हरिद्वार की शक्तिपीठ चंडी देवी और मनसा देवी, सिद्धपीठ माया देवी, सुरेश्वरी देवी के मंदिर में नवरात्र के 9 दिन विशेष पूजा अर्चना होती है और आज नवरात्र का पहला दिन है। यही वजह है कि आस्था का सैलाब उमड़ उमड़ कर मंदिरों में पहुंच रहा है। तो सुबह से ही भक्त जो है लंबी लंबी कतारें, और अविनाश सिंह हमारे संवाददाता अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अयोध्या में क्या नजारा मंदिरों में, अविनाश? देखिए आशमा, आज से अयोध्या में रामनवमी मेले की शुरुआत हो गई है और देखा जाए तो नवरात्र में यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आशमा, ये बड़ी देवकाली का मंदिर है और इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि ये भगवान श्री राम की कुलदेवी है। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर खुद भगवान राम यहाँ पर पूजा के लिए आते थे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और चूंकि मंदिर के ठीक सामने एक बड़ा सा कुंड है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कुंड में आचमन करते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और यहाँ पर आकर दर्शन और पूजन करते हैं। चूंकि नवरात्र का पहला दिन है, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी देवकाली के मंदिर में इस वक्त पहुंच रहे हैं। चूंकि मंदिर को लेकर काफी प्राचीन मान्यता है, काफी प्राचीन मंदिर ये माना जाता है। और चूंकि इस मंदिर की विशेषता आशा ये भी है कि इस मंदिर का जो शिलापट है, उस शिलापट पर जो तीनों देवियां हैं, चाहे माँ काली की बात करें, माँ लक्ष्मी की बात करें या फिर माँ सरस्वती की बात करें, तो तीनों देवियों का जो चित्र है यहाँ पर शिलापट पर अंकित है। तो आज पहला दिन है। पहले दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी तादाद देखने को मिल रही है और महत्वपूर्ण यही है आशमा कि चूंकि कल मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर थे, चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा था, तो रामनवमी मेले को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर समीक्षा की और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसका भी जायजा लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। क्योंकि देखा जाए तो जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है आशमा, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी तादाद में भारी वृद्धि देखी गई है। और पहले अगर हम एक अनुमान या आकलन की बात करें तो जो अयोध्या का जिला प्रशासन है उसका ये आकलन है कि हर साल नवरात्र के मौके पर तकरीबन 15 से 20 लाख लोग आते थे, लेकिन इस बार ये जो तादाद है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जो आकलन है अयोध्या जिला प्रशासन का, उसका ये मानना है कि इस बार नवरात्र के मौके पर कुछ नहीं तो 40 से 50 लाख के आसपास जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर तैयारियां देखी जा रही हैं और आप देख सकते हैं। बिल्कुल अविनाश, तैयारियों पर भी बनेंगे आपके साथ। कानपुर से हमारे संवाददाता अमित सिंह भी बने हुए हैं। अमित, अब तो 8 बज चुके हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो मंदिरों में दिखाई पड़ रहा है। अब 8 बजे की तस्वीरें क्या कह रही है मंदिरों से? बिल्कुल आशिमा, जिस तरह लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, अब 8 बजे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कमोवेश तस्वीर वैसी ही है और लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं।
सामने हम आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाते हैं। हम अपने विजय से कहते हैं कि अंदर गर्भगृह की तस्वीर दिखाएं, जो सबसे खास तस्वीर है, क्योंकि माता सीता के साथ यहाँ पर दो और प्रतिमाएं हैं और ऐसी मान्यता है कि जब माता सीता ने यहाँ पर कठोर तप किया था तो इन दोनों महिलाओं ने भी उनके साथ तप किया था और तभी से इन्हीं तीनों की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और गर्भगृह में इनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आशिमा, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था यहाँ पर इस मंदिर की एक सबसे खास बात जो हमको पता चली कि यहाँ पर इस बार 5001 दिए जलाए गए हैं, खास तौर पर श्रद्धालुओं की ओर से, और हर एक दिया एक मनोकामना के तौर पर जलाया गया है, एक मुराद के तौर पर जलाया गया है। हर मनोकामना यहाँ पर पूरी कर